जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल COP24 में। तो ये ITBP वेलफेयर स्कीम का 5वां वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि ITBP के सर्विंग, रिटायर्ड और जो मृत कर्मी हैं उनके दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए ITBP द्वारा एक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उसका लाभ वो किस प्रकार उठा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो सर्विंग, रिटायर्ड और डिकीज एनजीओज हैं, विशेषकर ध्यान रखें एनजीओज के लिए है केवल ये। और यदि उनके बच्चे दिव्यांग हैं, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उन्हीं के लिए स्कीम है। तो अब हम टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, लिमिट टू ए नंबर ऑफ 10 केसेस पर ईयर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हेडक्वार्टर है वो केवल वर्ष के दौरान 10 केस को ही स्वीकार करेगा। यदि 10 केस से ज्यादा आ जाते हैं, मोर देन 10 केस रिसीव्ड, तो क्या करेगा, परसेंटेज मतलब डिसेबिलिटी की जो परसेंटेज है जिसकी ज्यादा होगी वो उसके आधार पर ही डायरेक्टर मेडिकल डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रोसीजर मतलब आपको कैसे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना है। एप्लीकेशन अलोंग विद प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी, जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसके साथ क्या होगा, डिसेबिलिटी का प्रूफ होगा। एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मस्ट बी फॉरवर्ड टू द यूनिट। मतलब जिस शिक्षा के लिए आप ये सहायता राशि जो आप लेना चाह रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन, तो वो आपको देना होगा टू द यूनिट को देना होगा ओब्लिक लास्ट यूनिट का मतलब है कि मान लीजिए कोई मृत कर्मी है तो उसकी जो लास्ट यूनिट है या जो रिटायर्ड हैं उनकी जो लास्ट यूनिट है, तो उस यूनिट को ही ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी होगी। किसके साथ, एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें और एक सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो किसके द्वारा दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाएगा। जब आपकी एप्लीकेशन उस यूनिट में पहुंच जाएगी तो हेड ऑफ ऑफिस क्या करता है, नंबर 2 पे देखिए, द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ द फॉर्मेशन विल फॉरवर्ड द केस टू वेलफेयर सेल डायरेक्टर जनरल। जब आपकी जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई कर लेगा HHO, तो क्या करेगा, वो वेलफेयर सेल को इसे फॉरवर्ड करेगा। एप्लीकेशन अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी रिसीव्ड टिल 13th नवंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर एंड ग्रांट विल बी डिसबर्स्ड बाय द जनवरी ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। तो उसी के क्रम में जैसे आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, 30 नवंबर तक हेडक्वार्टर में पहुंच जानी चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, हेडक्वार्टर क्या करता है, वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी स्क्रूटनी करता है। ठीक है, स्क्रूटनी करने, सब कुछ चेक करने के बाद क्या है, जो पैसा है वो आपको क्या करता है, आपके खाते में जनवरी माह तक भेजता है। तो अब ये देख लेते हैं कि आपको कितना पैसा सहायता राशि के रूप में ITBP द्वारा दिया जा रही है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑब्लिक क्लास, इसमें एज और क्लास का कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दायरा नहीं है। इफ ए डिसेबल्ड चाइल्ड इज एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट, यदि किसी एजुकेशन संस्थान में यदि वो बच्चा एनरोल्ड है, मतलब वो उसमें क्या नाम है, उसका नाम दर्ज है, इसके लिए वो पढ़ाई कर रहा है, ही ऑब्लिक सी विल बी एंटाइटल्ड टू ए वन टाइम ग्रांट ऑफ 50,000। मतलब वो क्या होगा, उसका जो बच्चा होगा वो 50,000 के लिए एलिजिबल होगा, मतलब जो सहायता राशि है उसके लिए एलिजिबल होगा फ्रॉम द स्पेशल वेलफेयर फंड। जो सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, कहां से आपको उपलब्ध करवाई जाती है, स्पेशल वेलफेयर फंड के माध्यम से। यदि सर्विंग, रिटायर्ड और डिकीज जो पर्सनल हैं एनजीओज, यदि वो इस 50,000 रुपए की सहायता राशि का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ये जो मैंने जानकारी दी है, आप ITBP की जो वेबसाइट है उसमें लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार का ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन के नीचे क्या है, वेलफेयर स्कीम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो वेलफेयर स्कीम मैंने अभी तक बताई है ये आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।